ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, विशेषकर ये जो उपाय हम बताने वाले हैं ये करना है आपको कामना पूर्ति के लिए और पितृ को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्या है वो खत्म हो ही नहीं रही है, टल ही नहीं रही है, और इसी के साथ समस्या रहती है जैसे कि घर में धन संपदा की कमी रहती है, कामना जो है वो पूर्ण हो नहीं रही है, घर में उल्टा पितृ दोष लगा हुआ है। तो ऐसी कौन सी भी परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो फिर आपको दो उपाय करने हैं। एक तो कर लेना है चावल से और एक उपाय करना है आपको हरे मूंग से। इसके बाद आपकी सारी समस्या खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये आपको करना है पितृ को खुश करने के लिए। अगर आपके घर के जो पितृ हैं वो खुश हो जाते हैं तो आपकी जो भी कामना होगी वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन की कमी आ रही है वो पूर्ण होगी। अगर समस्या जीवन में है तो वो भी खत्म होगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। क्या लेना है? चावल। कितने? 11 चावल के दाने लेना है, और जो चावल के दाने आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको लेना है रुद्राक्ष। क्या लेना है? रुद्राक्ष। ठीक, कितना? मात्र एक रुद्राक्ष लीजिएगा। आपके घर में जैसा भी रुद्राक्ष हो वो, ठीक है। अब वो रुद्राक्ष एक मुखी हो, दो मुखी हो, तीन मुखी हो, जैसा भी रुद्राक्ष आपके घर में है वो ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, ठीक है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और आगे जो हमने सामग्री बताई है चावल, ठीक, और रुद्राक्ष, तो इन दोनों सामग्री को उठाना है और उनको आपको इस जल के लोटे में, इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद इस लोटे को आपको अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर रख देना है, ठीक है। तो आपके घर में जो सबसे सुरक्षित जगह है वो है पितृ का स्थान, ठीक है। तो आपके घर में जो पितृ का स्थान होता है, कहने का मतलब है कि जो भी मटका होता है, ठीक है, आरओ है, बाल्टी है, जहां पर भी आप पीने का पानी रखते हैं तो वहां पर आपको उस जल के लोटे को रख देना है। और ये उपाय कब करना है? तो विशेषकर इस उपाय को आपको शाम को करना है, ठीक है। तो पितृपक्ष का समय चल रहा है तो किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको वो जल का लोटा वहां पर रख देना है और एक घी का दीपक लंबी बत्ती का आपको जला देना है। इसका जो मुख होगा वो होगा दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो दीपक की जो बत्ती होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है और आपको पितृ देवता का स्मरण करते हुए उनसे कामना करना है कि हे पितृ देवता, हमारे घर में जो भी समस्या आ रही है वो धन से हो, या हमारे घर में बीमारियां बहुत है, या हमारे जो भी कार्य है वो पूर्ण नहीं होते, तो ऐसी कौन सी भी कामना है आपको हाथ जोड़कर पितृ देवता से कह लेनी है। और उसके बाद जो जल का लोटा आपने यहाँ पर रखा है इसको आपको पूरी रात वहीं पर रखे रहने देना है, ठीक है। पूरी रात आपको वहीं पर उसको रखे रहने देना है। और अगले दिन सुबह उठकर क्या करना कि उस लोटे को लेकर आपको पूरे अपने घर में घूम जाना है, ठीक है। प्रत्येक रूम में, प्रत्येक कमरे में आपको इस प्रकार से घूम जाना है। और यहाँ पर आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें 11 चावल के दाने हैं और एक रुद्राक्ष है, तो उस जल के लोटे को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है और भगवान भोलेनाथ से अपने पितृ का स्मरण करते हुए कामना करना है कि हे महादेव जी, हमारे घर में ये समस्या है, हमारी ये जो कामना है ये पूर्ण नहीं हो रही है, या हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, या हम जिस भी कार्य के लिए जाते हैं वो पूरा नहीं होता। तो ऐसी कौन सी भी कामना, समस्या आपके जीवन में आ रही है उसका स्मरण आपको कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपको ये जो लोटा है ये रख देना है और इस लोटे में आपको वो वाला जल वापस इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। और जो रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ाया था उसको भी आपको अपने साथ रख लेना है। और फिर उस जल के लोटे को लेकर आपको अपने घर पर चले जाना है और घर पर जाकर प्रत्येक रूम में उस जल को छिड़क देना है, ठीक है। तो इतना उपाय करते हो तो आपके घर में जो धन की कमी है वो पूरी होगी। जो समस्या आपके घर में आ रही है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो खत्म होगी। अगर घर में बीमारियां हैं, रोग हैं, तो वो खत्म होंगे। साथ ही साथ आपकी जो विशेष कामना है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होगी। तो इतना महत्व हो जाता है इस जल का जब आप शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देते हो और उसको लाकर अपने घर में छिड़क देते हो, सारी कामना, इच्छा पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो पितृ हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये विशेषकर कामना पूर्ति के लिए करना है, ठीक है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है या फिर कोई समस्या आपके जीवन में है, ठीक, तो उसके लिए आपको फिर ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम अपने वाले 3 लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोगों की मदद हो पाए और उनके जीवन में जो भी कष्ट, समस्या चल रही है वो खत्म हो पाए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है मूंग। क्या लेना है आपको? हरे वाले जो मूंग आते हैं ना वो ले लीजिएगा। कितने लेने हैं? 5 हरे मूंग लीजिएगा। और वो जो मूंग लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए,
तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है, ठीक है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह चले जाना, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को चले जाना। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास है 5 हरे मूंग। तो आपको इन 5 हरे मूंग को अपनी कामना, अपनी समस्या कहते हुए 5 अलग अलग जगह पर समर्पित करना है। तो पहला हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है नंदी जी के पांव पर। तो जो उठा वाला पांव होता है यहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा हरा मूंग उठाना है, उसको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर। इसके बाद आपको तीसरा हरा मूंग उठाना है और जो माता अशोक सुंदरी वाली जिस जगह होती है यहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। इसके बाद चौथा हरा मूंग उठाना है और उसको आपको माता का जो हस्तकमल होता है, कटी भाग होता है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी कामना, इच्छा कहते हुए 4 जगह मूंग के दाने को समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उसको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और तो उस जल के लोटे में से सबसे पहले थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है, फिर माता के हस्तकमल पर समर्पित करना है, ठीक है। और आखिरी में उस जल के लोटे को आपको और आखिरी में जितना भी जल उस लोटे में बचे उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह हरे मूंग समर्पित करने हैं और उसके बाद जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और कम से कम 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन से हो, व्यापार से हो, ठीक, या नौकरी से हो, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और नौकरी है पर उसमें उन्नति नहीं हो रही है, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, या आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है 5 हरे मूंग का, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही साथ उसकी जो कामना है, जो इच्छा है वो भी पूर्ण होती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। और इसके साथ गुरुजी जानकारी देते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर जाओ और शिव मंदिर से उपाय करने के बाद घर लौटो तो उस समय आपको एक और कार्य करना चाहिए। वो क्या कार्य है? वो कार्य ये है कि आपको नंदी जी के जो सिंह होते हैं उनमें से आपको शिव जी के दर्शन करने हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो, दोनों सिंह के बीच में आपको भगवान शिव का दर्शन हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब भी शिव मंदिर से लौटो तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से विशेष तरह से दर्शन कर लेने हैं और नंदी जी के सीधे वाले कान में सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना, दुख, परेशानी है उसका भी बता देना है। तो कहते हैं कि नंदी जी शिव जी की सवारी है, तो जो भी कामना, इच्छा यहाँ पर आप कहोगे वो ले जाकर शिव जी को कहेंगे, आपकी सारी समस्या खत्म होगी।